हाँ बेटा, देखिए एक विद्यार्थी है श्रुति तिवारी, इसने पूरा पेपर किया है लेकिन कितनी कमियां हैं तो नंबर इसी पर कटता है बेटा। सही सब लिखो लेकिन फिर भी नंबर आपका गलत हो जाता है। देखिए आंसर नंबर 1 इन्होंने किया लेकिन ये क्या है इसको लिखा नहीं। यहाँ हेडिंग पढ़नी चाहिए बेटा कंप्रहेंशन, इसके बाद क्वेश्चन हैंड्स होना चाहिए। ये पता नहीं क्या लिखा हैंड से जबकि हम बता चुके हैं आदि और अंत लिखो, फिर उसके नीचे क्वेश्चन क्या पूछा गया है ये लिखना है, फिर आंसर। ये दुनिया भर नौटंकी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब इन द आइज ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, इन द ओपिनियन ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, इन द व्यू ऑफ द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, ये सब होना चाहिए ना, तब जा कर के 90 आएगा बेटा। बाकी इसे कोटा पूर्ति करने से कोई फ़ायदा नहीं। नंबर कट गया। देखो अब देखो यहाँ पर सिनोनिम्स पूछा गया तो हमने बताया कि एक लाइन इसे खींचो, इधर वर्ड लिखो, इधर सिनोनिम्स लिखो, इधर वर्ड लिखो, इधर अपोजिट मीनिंग लिखो, यहाँ पर इधर वर्ड लिखो और इधर जो है मीनिंग लिखो। तो ये सब करोगे तब जा कर के नंबर मिलेगा बेटा। बाकी तो आपने जो लिखा है उसके पास एग्जामिनर के पास ये सब पढ़ने का टाइम थोड़ा है, तो स्टार्ट कर देखेगा कि जवाब सही बचेगा कि नहीं। लेकिन सब लिखा होना चाहिए, नहीं कि सिस्टम होना चाहिए। जब सिस्टम नहीं ड्राफ्ट करो, अब देखो तुमने यहाँ पर आंसर नंबर 2 ब्रैकेट में क्या लिख रहे हो ये सब लिखना चाहिए ना, आर्टिकल। अब कुछ आर्टिकल पर बताइए कहीं पर आपने यहाँ हेडिंग डाली कि किस आर्टिकल पर आप लिखने जा रहे हो, पता ही नहीं, तो उसका आपको यहाँ पर लिखना चाहिए ना। फिर उसके बाद एक हमने बताया था इसे ब्रैकेट इन वर्ड्स आइज, इंट्रोडक्शन फलाना ढिमाका, यहीं पर अपना हेडिंग जो हेडिंग बगल बगल डाले हो तो ऐसे स्टाइल है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन चेंजिंग वैल्यू, ठीक है। तो ये आप यहीं पर जो है 3 हेडिंग डाल करके उसके बाद अब देखिए इन टाइम ऑफ टेस्ट फैमिली इज़ द बेस्ट, तो इस ठीक है आपने जो एक कोटेशन लगाया इसको कहाँ लिखना चाहिए, ये बिल्कुल शुरू में ही लिखना चाहिए। एक लाइन के कोटेशन जो आपने बीच में झेल दिया, अब पता लगा एग्जामिनर दिमाग में रहे तो इसको पूरा, फिर देखो नंबर कट गया, लिखने की स्टाइल गड़बड़, नंबर कट गया 10 नंबर में 7 नंबर। अब यहाँ पर तुम क्या लिख रहे हो तुमको पता ही नहीं है, यहाँ पर लिखना चाहिए ना आंसर नंबर 3 लेटर। अब ये जो लिखे हो ये क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो तो लिख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहाँ उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है सब गड़बड़ किया बेटा, नंबर हमने काट दिया। अब देखो आपने यहाँ पर लिखा एनआरसी टू मूव, ये सब जो लिखे हो इतना कहाँ किसके बारे में लिखे हो, कहाँ है, तो ये सब ध्यान रखना बेटा। फ्रेज, वन वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेज, मीनिंग, वर्ड सिनोनिम्स, वर्ड एंटोनिम्स, इसके बाद ये आता है बेटा, ये पता नहीं इसको क्या लिखा, फर्टाइल लिख करके छोड़ दिया, तो ये सब नंबर जो है आपका कटेगा बेटा, इस पे नंबर नहीं मिलेगा बढ़िया। इधर देखिए ये डायरेक्ट नेट क्या पता नहीं, हमने बताया था कि अगर कुछ ऐसा करते हो तो टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के भी ये अब हम पढ़ाएंगे, यहाँ कॉपी जाँचें, ये सब गड़बड़ है, गलत है आप, ये देखो सब गलत हो गया। डो इट ले बेटे तो खैर से क्या बना। अब आंसर में यहाँ पर कंपाउंड लिखना चाहिए ना कि हमने एक कंपाउंड बनाया, एग्जामिनर क्या जानेगा कि तुमने क्या बनाया, जो मन में आया वही लिख देते हो। स्कूल की कॉपी थोड़े ज़्यादा की बोर्ड परीक्षा में तो एग्जामिनर को पता लगना चाहिए क्या पूछा गया, क्या जवाब दे रहा है लड़का, ये गंदी बात है बेटा, ये आज मूड खराब है। ये देखो 3 क्वेश्चन सही किया, ज़बरदस्ती हो भाई, पता ही नहीं है कि क्या लिखे हो। चलो अब आप यहाँ पर आंसर नंबर 5 लिखा, यहाँ क्या कर रहे हो, सो ग्रामर कम से कम कंसंट्रेट करो। आंसर नंबर 6 इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये हेडिंग पढ़ी आपके, इसे हेडिंग डालना पड़ेगा बेटा। अब इसके बाद यहाँ 6 पता नहीं उपकार कर रहे हो हमारे ऊपर कि बहुत बड़ा पार्ट, अरे भैया यहाँ पर हमने बताया था हैंड्स लिखने के लिए, ऐसे गलती करोगे तो सब गड़बड़ हो जाए बेटा, मज़ा नहीं आई। 3 नंबर मिला। शार्ट आंसर फ्लेमिंगो को लिख रहे हो लेकिन शार्ट आंसर आपने लिखा नहीं लिखा, तो एग्जामिनर कहाँ जानेगा। ये देखो पाठक स्टाइल लगाए हो लेकिन फिर भी नंबर आपका कटेगा, तो इसको जो है आप प्रस्तुतिकरण बढ़िया होना चाहिए बेटा। ये देखो नंबर सब कट गया। फ्लेमिंगो लॉन्ग आंसर, ये सब लिखना चाहिए ना, देखो नंबर सब कटे हैं।
इन द व्यू ऑफ द, ये सब इतना बढ़िया रटे हो, इतनी मेहनत करके याद किए हो, लेकिन फिर भी आपका नंबर कटता जा रहा है। इस आप देखते होगे कि परीक्षा में लड़का कहता है बहुत बढ़िया पेपर बना, बहुत बढ़िया पेपर बना, बिल्कुल टॉप क्लास नंबर। अब कहाँ पे आती है जब रिजल्ट आता है, पापा हमने सब सही लिखा था, वो कॉपी गलत जची, कॉपी गलत नहीं जची, आप समझा ही नहीं पा रहे हो एग्जामिनर को। यानी कि जिस समय आप अपना पेपर कर रहे हो उस समय आप अध्यापक बन जाओ और उस विद्यार्थी को समझाओ। जो कॉपी जांच रहा हो उस समय क्या है, विद्यार्थी है, उसको एक एक चीज क्लियर होगी तब खर्च नंबर देगा। हमारी बात सुनो हम, यानी कॉपी आप जांच रहे हो, जो कॉपी जांच रहा है वो विद्यार्थी है और लिखने वाला क्या है, अध्यापक है। ऐसा बन करके उसको कुछ समझाओ कि सारी बात उसको समझ में आ जाए, तो खट से आपको नंबर देगा। तो पता नहीं क्या लिख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, गंदी बात है। अब देखो यहाँ पर पोएट्री का कंप्रहेंशन है, कुछ पता है, आंसर नंबर 9 ABC का। अरे भाई आदि और अंत, न तो हिंट लिखा, न कंप्रहेंशन, न हेडिंग डाली, क्वेश्चन कौन सा है, आंसर क्या लिख रहे हो, कुछ पता ही नहीं है। ऐसे थोड़े नंबर मिलता है, मेहनत करना पड़ता है बेटा। और उपकार हमारे ऊपर न करो, ऐसे कॉपी न बताओ, गंदी बात है। इतना सब बताने के बावजूद भी सब गड़बड़ कर रहे हो। यही एक सेंट्रल आइडिया तुम्हारा कुछ सही है, यही एक क्वेश्चन, इसी को देखो, इसमें पूरे पूरे नंबर हमने दे दिए, लेकिन इसके पीछे जितना तुमने क्या सब बेइज्जती हमारी हो गई। ऐसे नहीं बढ़े। देखो विस्टास का 60 आंसर मालूम पड़ा जैसे एहसान की हो, ये सब गंदी बात है बेटा, ठीक है। मेहनत से इसको पढ़ो, जैसे हमने बताया। लॉन्ग आंसर देखो कट गया नंबर। तो आप इस प्रकार से जब करोगे, देखो इनका पूरा नंबर हमने जोड़ा तो कितना नंबर आया, सब गड़बड़ कर दिया। सही है, यहाँ पर इनको 72 नंबर मिला बेटा। अब इनको बताइए, हम इतना समझाने के बावजूद भी इस प्रकार आखिर मेहनत भी कर रहे हो तब भी नंबर नहीं आ रहा है, तो फिर पाठक के यहाँ पढ़ने से फायदा क्या हुआ। तब तो सभी लोग पढ़ा रहे हैं, जाकर पढ़ो, कोनो जरूरी है कहीं पे। तो आप ये सब ध्यान रखना बेटा कि एहसान न करो, आप अपने ऊपर एहसान करो। यानी परीक्षा देते समय आप अध्यापक बन जाओ और जो कॉपी जांच रहा है उसको ऐसा समझाओ कि उसको सारी बात क्या हो जाए, समझ में आ जाए, तब वो नंबर देता बेटा, पक्का। थैंक यू।